हेलो एवरीवन। कटहल की सब्ज़ी तो सभी को अच्छी लगती होगी। तो मैं आज बनाऊंगी कटहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल आसान भी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, सरसों का तेल, और फिर उसको एक शार्प चाकू से काटेंगे। चाहे तो आप छोटे वाला चाकू भी ले सकते हो। मैंने ये बड़ा चाकू लिया था इसको काटने के लिए, लेकिन छिलके उतारने के लिए मैंने पतले वाला ही चाकू यूज़ किया बाद में। तो ये देखो, थोड़ा सा मैंने इससे उतारा, फिर मैंने बाद में इसको पतले वाले चाकू से उतार दिया था, तो वो आसानी से हट गया था इसका छिलका। और ये इसी तरह से सारा कटहल काट लेना है। ये देखो छिल गया है। और इसी तरह से इसके भी पीसेस करेंगे कटहल के, और इसको इस तरह से काटते चले जाएंगे। तो सबसे स्टार्टिंग का सबसे ये मुश्किल काम तो इसको काटना ही होता है। फिर उसके बाद तो सब इजी, वही जैसे बनती हैं सब्जियां उसी तरह से बन जाती हैं। और इसको मैंने काट दिया अच्छे से। और आपको चाहे बड़े पीस भी काट सकते हैं और छोटे भी काट सकते हैं। ये सारे पीसेस मैंने इस तरह से काटने शुरू कर दिए और ये सब कट चुके हैं। इसके बाद मैं इनको बॉईल करूँगी। फिर बॉईल करने के बाद फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद ये आपका कटहल तैयार हो जाएगा। तो ये देखो सभी कटहल कट चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक भगोने में पानी लिया, फिर पानी को थोड़ा बॉईल किया, फिर उसमें मैंने कटहल को डाल दिया और कटहल में थोड़ा सा खदका लगा दिया पानी का, बॉईल कर लिया पानी के साथ। इतने जितने कटहल बॉयल होता है इतने उसके लिए सारी चीज़ें काट लेते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, वो सब मैंने उनकी तैयारी करके रख ली है। तो सबसे पहले मैं प्याज काट रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा प्याज डालती हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे बड़ी प्याज ली है, और भी प्याज जाएगी इसके अंदर। तो ये सभी प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया। और मैं इनको पीसूँगी नहीं, इनको चॉप करूँगी, मतलब चॉपर से इनको चॉप कर दूँगी। फिर इसी तरह से टमाटर को भी इसी तरह से काटना है, धो के अच्छे से। पहले प्याज को छीलना है, फिर उसके बाद धोना है, फिर इसको काटना है ऐसे मोटा मोटा, बड़ा बड़ा। फिर इसे चॉपर में डाल के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। इसी तरह से टमाटर की बारी आएगी। टमाटर को भी हम अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, और उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके इस चॉपर से काट लेंगे। तो मैंने प्याज काटी थी, तो ये देखो इतना इजीली बहुत ही बारीक टुकड़ों में प्याज कट जाती है। बहुत ही अच्छा यूज़ होता है इसका, बहुत काम आता है ये। तो ये बहुत अच्छा है प्याज को बारीक करने के लिए, बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे। तो मैंने इसी में टमाटर को भी काट लिया। पहले टमाटर का वही ब्लैक ब्लैक हटाएंगे, धोएंगे इस टमाटर को, धो के फिर इसका ब्लैक ब्लैक काटेंगे। फिर उसके बाद इसको भी 4 टुकड़े करके, फिर इस 4 या 5 टुकड़े कर देंगे इसके। फिर इसको मैं चॉपर में ही छोटा छोटा कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और कटहल बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनने वाला है, बहुत ही चटपटा बनाऊंगी। और मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी बताना आप लोगों को कितना पसंद है ये। मैं हमेशा टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कटहल में थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि इससे इसमें जितनी ग्रेवी होगी उतना मसालेदार बनेगा वो। और टमाटर इसमें पीस के नहीं डालती, ना प्याज पीस के डालती। तो जितना मतलब कि ये पूरा मसालेदार बन जाता है, जिससे इसमें मसाले मिक्स हो जाते हैं प्याज टमाटर में, और फिर वो कटहल पे अच्छे से कवर हो जाते हैं। और कटहल बहुत ही टेस्टी लगता है इन प्याज टमाटर के फ्लेवर से। तो लीजिए सारे टमाटर इसमें मैंने चॉपर में डाल दिए, और इनको भी मैं चॉप कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये देखो फास्ट काम हो जाता है, प्याज भी कट गई, टमाटर भी कट गए। तो चलिए हम अपनी सब्ज़ी को देखते हैं उबल गई क्या, उसमें खदके आए या नहीं। देखो तो इसमें उबाल आ चुका है, खदक रही है अच्छे से। मैंने उसका पानी ड्रेन कर दिया है और इसको मैंने एक छन्नी में रख लिया है, इसी से मैंने पानी को निकाल दिया था। और फिर उसके बाद एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में अपना वो मैं इसमें इस कटहल को मैं सरसों के तेल से बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो कटहल जो मैंने बॉईल किया है, नमक डाल के बॉईल किया था मैंने वो, तो इसको मैं
उसके पहले तेल को मैं अच्छे से पका लूँगी, जिससे कि इसके तेल की, सरसों के तेल की कोई स्मेल वगैरह ना रहे। और उसके बाद जब ये तेल पक जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो इसमें तब जाके कटहल डाले जाएंगे, कटहल के पीसेस डाले जाएंगे। फिर उसको, कटहल के सभी पीसेस को इस तरह से डाल देंगे। और मैंने सारे पीसेस एक साथ ही फ्राई कर डाले। और ये देखो बहुत जल्दी इसमें फ्राई हो जाते हैं, गोल्डन गोल्डन ब्राउन से होने लगते हैं। तो ये समझो ये फ्राई हो गए अच्छे से। इस तरह से चलाते रहेंगे और इनको भूनते रहेंगे इसमें। और जो अब इसके लिए लहसुन अदरक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, कूटनी में ही लहसुन अदरक को कूट लिया अच्छे से। पहले लहसुन को कूटा ऐसे गोल गोल बना के, जिससे लहसुन बाहर ना आए। तो हाथों को इस तरह से करके रखना है और इस तरह से कूटनी में ये चलाएंगे, तो ये लहसुन अच्छे से पिस जाएगा। इसी तरह से मैं अदरक को भी लूँगी। अदरक के कुछ पीसेस मैंने काट लिए चाकू से, और फिर उसके बाद मैंने इसको इसी कूटनी में कूट दिया अच्छे से। ये देखो अब ये भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, मतलब मिक्सी की बजाय मुझे तो ये वाला पेस्ट अच्छा लगता है सब्ज़ी में डालने में। मिक्सी में कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, तो मुझे इस तरह का पेस्ट अच्छा लगता है अदरक लहसुन का। तो मैं इस तरह से इसको फ्राई करूँगी। तो उधर मेरे कटहल भी तैयार होने वाले हैं, ब्राउन होने वाले हैं, गोल्डन गोल्डन। और ये थोड़े सुंदर सुनहरे से हो जाएंगे। तो इनको हम एक साथ निकाल लेंगे कढ़ाई में से, तेल को हटा के। तो अभी थोड़ी कसर है, अभी और फ्राई करेंगे इनको। तो ये देखो इस तरह से फ्राई करते रहेंगे, थोड़ी देर इनको पड़ा रहने दो, अल्टा पल्टी करते रहो। तो ये अच्छे से चारों तरफ से सीख भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। फिर क्या होगा, मसाले में अच्छी तरह से बन जाएंगे। जब हम बनाएंगे, मसाला बनाएंगे, तो मसाला इसमें अच्छे से भर जाएगा। इनको ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा फ्राई ना हो जाए, नहीं तो ये चबाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इनको हल्का सा, मतलब जब ये थोड़े से सुनहरे से शुरुआत के, जो गोल्डनिश इसकी शुरुआत होती है ना, तो तभी इनको निकाल लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप डार्क ब्राउन करोगे ना, तो वो ना चबा नहीं पाओगे। तो ये देखो मैंने सारे कटहल निकाल लिए। अब इसमें से मैंने तेल भी थोड़ा कम कर लिया था, जो जिसमें मैंने कटहल को फ्राई किया था, उसी तेल में मैं आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा कम तेल करके फिर मैंने सबसे पहले अपनी वही लौंग ली। लौंग को मैंने आगे से तोड़ के चूरा करके हाथ से ही मसल के ऐसे डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें तेज पत्ता, जिससे बहुत अच्छा खुशबू आती है सब्ज़ी में। और अगर आपको जो मसाले पसंद है तो आप सारे कोई भी मसाला इसमें ऐड करें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, नॉर्मल क्वांटिटी में, जिससे कि हमारी ग्रेवी कड़वी ना हो जाए। मसाले ज़्यादा डालने से ग्रेवी कड़वी हो जाती है। तो इसमें जीरा डालेंगे, जीरा डाल दिया मैंने। और फिर उसके बाद जीरा डालने के बाद अपना प्याज जाएगी इसके लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया। और तेल थोड़ा तेज़ गरम है, तो ये लहसुन अदरक भी जल्दी से भुन जाएगा। ये देखो तुरंत ही ये भुन चुका है लहसुन अदरक। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें जाएगी हमारी कटी हुई प्याज। अब आ गई प्याज की बारी। तो ये देखो मैंने प्याज डाल दी। प्याज को भी हम भूनेंगे, इसको तो भूनना पड़ेगा अच्छे से। और इसको थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो इसको ऐसे चला चला के हमें भूनना है और फ्लेम को तेज़ ही रहने देना है। और जब ये प्याज देखो इस तरह से तेल छोड़ देगी, तो समझो ये भुन चुकी है। इतना ही भूनना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, ये देखो अच्छे से अभी भी थोड़ी और मैंने सोचा भून लेती हूँ इसको, थोड़ा सा और कलर आ जाए इसमें गोल्डन सा। मैंने इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर दिए टमाटर डालने से पहले ही। तो अब देखिए प्याज ने ऑयल छोड़ दिया है। तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको। ये देखो तेल बिल्कुल बीच में आ गया है। तो मैंने इसमें डाला सबसे पहले सूखा धनिया पाउडर। मैंने इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा डाल दी, 2-3 चम्मच डाल दिया भर के। और ये तीखी वाली लाल मिर्च है, चटपटा करने के लिए थोड़ी सी, जितनी आप खा सको उतनी ही डालना। और मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और इसको सबको मिक्स कर दिया और मसाले को अच्छे से भून लिया।
और जब ये फिर से ऑयल छोड़ देगा, भुन जाएगा अच्छे से, तो इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड करी है। दही से ना कटहल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने इसमें दही भी ऐड कर दी है। और दही जो डालते ही तुरंत इसको चलाना है तेज़ी से, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही में वो फटा फटा सा हो जाता है, जो सब्ज़ी में अलग से दिखाई देता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए याद रखना, जब भी आप दही डालो तो उसको तुरंत ही फेंटना है, अच्छे से चलाना है, तो जिससे कि वो दही फटी फटी सी ना लगे। और ये देखो मसाले में अच्छे से रम गई और दही ने भी इसके साथ ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये दही डाल के अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है। अब जाएंगे इसमें हमारे कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आपको पता ही है मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ। तो पहले टमाटर को डालेंगे, उसके बाद इसमें जाएगा हमारा वही नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का। ये देखो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही इसका कलर बदल जाता है सब्ज़ी का, और जिसको देखते ही खाने का मन कर ही आता है बस कि अब खा ले। और फिर इसके बाद जाएगा इसमें नमक। तो मैंने नमक अपना स्वादानुसार डाला है, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। तो ये नमक मैंने इसमें डाल दिया है। फिर इसके बाद मैं इसको चलाऊंगी फिर से, और ये चलाते 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 ये भुन जाएगा। फिर से टमाटर गलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता ही है कैसे बनते हैं मसाले, तो टमाटर गलना, नमक डालते ही टमाटर गलना शुरू हो जाता है। और ये मसाला मेरा सिंपल सा बहुत ही बेहतरीन सा मसाला बनके तैयार हो गया। अब इसका भी तब तक वेट करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, आधी कटोरी पानी इसमें आप डाल सकते हैं। थोड़ा तरी वाला, मैंने दही वाली कटोरी से ही इसमें पानी ऐड कर दिया। और अगर आपको ज़्यादा तरी वाला खाना है तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ना चावल भी खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। मैंने ना इसके साथ चावल खाए थे और रोटी भी खाई थी, तो बहुत ही चावल ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे इसके साथ। तो ये कटहल मेरे फ्राई हो चुके थे, उधर मसाला भी तैयार हो गया। अब जाएगा इसमें कटहल, और इसको हम मिक्स कर देंगे, चारों तरफ से मसाला भर देंगे अच्छे से। और ये कटहल बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया, खाने लायक हो गया, क्योंकि इसको मैंने बॉईल भी किया है, फ्राई भी किया है, बस थोड़ी सी 5-10 मिनट की देर है और ये कटहल आपका खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसको आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के साथ भी खाओ, बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इस रेसिपी, और इसमें थोड़ा बहुत धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर कवर करके रख दो तो मसाले अंदर तक चले जाएंगे और नमक भी अंदर तक इसमें चला जाएगा, जिससे सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगने वाली है। फिर इसके ऊपर आप धनिया की पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा बेहतरीन सा, लाजवाब सा, डिलीशियस सा कटहल, जिसको आप ज़रूर बनाकर देखना सेम मेरे ही तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद कुछ लोग मेरे तरीके से बनाते भी होंगे, और कुछ लोग जिनको नहीं आता है वो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कभी कभी होता है ना, दूसरों के हाथ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अपने हाथ की कम। तो समझिए, इस रेसिपी को देख के बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।